हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम जोन बाय गोपिका। आज मैं दोबारा आपके साथ बातचीत करने आ चुकी हूँ। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मेरे पास मैसेजेस आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि आपने बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत लंबे समय से मैं कोशिश कर रही थी इसको लोगों को बताने का। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है बाहर। तो सनस्क्रीन के बारे में आप सबने सुना होगा, बट हम लोग कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये हमें भी लगता है कि जैसे ये कुछ काम नहीं करती, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। सनस्क्रीन एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, इसे कह लीजिए आप अपने स्किन रूटीन में इसे ज़रूर ऐड कीजिए। क्योंकि अगर आप इसे ऐड नहीं करते, आपने सुना होगा UVA और UVB रेज़ के बारे में, हर कोई पढ़ता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम UVA और UVB रेज़ के बारे में। तो वो क्या करती हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। सबसे पहला कॉज अगर मैं बात करूं, स्किन को डैमेज करती है, हाइपर पिगमेंटेशन आपके फेस पे हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत एक्नेज हो जाते हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत डार्क होना शुरू हो जाती है। सनस्क्रीन एक मॉइस्चराइज़र की तरह है, वो आप लोगों के पास भी होगी, आपने भी देखी होगी, कुछ लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। बाकी इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। UVA और UVB रेस से ये प्रोटेक्ट करती है, ये हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देती है, जिससे ये रेज हमारी स्किन के अंदर नहीं जाती। वो जो नेचर ने हमें जगह दी, जैसे कि मान लीजिए जो लोग ट्रॉपिक्स में पैदा हुए, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में पैदा हुए हैं, तो हमारी स्किन का जो कलर है वो ब्राउन है। जो लोग इक्वेटर में पैदा हुए थे, उनकी स्किन का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क है, ठीक है। और जो लोग टेम्परेट जोन में बॉर्न हुए हैं, उनका कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, जिनको कहा जाता है फेयर, उनका कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। गॉड्स ग्रेस कह लीजिए कि हमें सन का एक्सपोजर कह लीजिए इतना नहीं होता है, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी, जिसका SPF की बात करूं, SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर की बात करूं, तो ऑलरेडी हमारी स्किन का सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो 5 होता है, ठीक है। बट स्टिल जो लोगों का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है सन में, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने स्किन पे एक SPF, अच्छा SPF लगा के ज़रूर निकलें। अच्छा, क्या होता है ना, जो लेडीज़ आज की डेट में मान लीजिए घर में रहती हैं, उनको लगता है उनको SPF की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं है, बट मैं उनको ये कहूँगी कि अगर आप घर में भी हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनकी जो सन की रेज़ है आपके घर पे आती ही आती हैं, तो एटलीस्ट आपको एक अच्छा कैलेमिन लोशन, आपने सुना होगा लैक्टोकैलेमिन, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक लैक्टोकैलेमिन है मेरे पास, लैक्टोकैलेमिन लोशन है। अगर आप घर में हैं और शाम को जब इसको आप लगा के रख सकते हैं घर पे, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करने में। 2 प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड, जो कि आपको सन की रेज से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको इन दोनों का ध्यान रखना है। जब भी आप कोई सनस्क्रीन खरीदते हैं तो उनमें ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अच्छा, अब ना कुछ लोगों का मैंने सुना है, इनफैक्ट मैंने भी फील किया था एक टाइम पे, कि जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हमारा रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है सनस्क्रीन कोई काम नहीं कर रही है। बट एक गलत फहमी है लोगों में कि वो क्या करते हैं, एक ही बार सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं और सारा दिन फिर जहाँ मर्जी घूमते हैं। सनस्क्रीन जो काम करती है वो 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम काम करती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर आप 10 बजे घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सनस्क्रीन की रेज जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं वो 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में होती हैं। तो अगर आप लोग इस टाइम के बीच में अगर बाहर निकल रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सनस्क्रीन आप ज़रूर लगाएं, और उस सनस्क्रीन को हर 2 से 3 घंटे के बाद ज़रूर रीअप्लाई करें। आपको क्या करना है, आपने सनस्क्रीन लगाया, 2-3 घंटे के बाद फिर से वाइप्स लीजिए, वाइप से अपने फेस को अच्छे से साफ़ कीजिए, देन अगेन आप अपना सनस्क्रीन जो है आपके पास, आप उसे अप्लाई कीजिए। और अब मैं आपको बता दूं कि सनस्क्रीन को यूज़ कैसे करना चाहिए। सनस्क्रीन को हमेशा आपको घर से निकलने से 15 मिनट पहले लगाना चाहिए, ताकि आपकी स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो सके
और वो अपना काम करना शुरू कर दे। सनस्क्रीन कुछ लोगों को बताना चाहूँगी क्या करते हैं लोग, सनस्क्रीन पढ़ते हैं, SPF पढ़ते हैं, दैट्स इट, और बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली, स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन लेनी चाहिए। जिसमें कि ऑयली स्किन की बात करूँ तो ऑयली स्किन वालों के लिए जेल फॉर्म में और एक मैट इफेक्ट में आएगी। बाज़ार में आपको बहुत सारी सनस्क्रीन्स दिखेंगी जिसमें आपको लिखा होगा इट इज़ फॉर ऑयली स्किन विद अ मैट इफेक्ट, इट इज़ इन अ जेल फॉर्म। और ड्राई स्किन के लिए लिखा होगा इट इज़ फॉर द ड्राई स्किन। और सेंसिटिव स्किन के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं उसके ऊपर स्पेशली लिखा होता है इट्स हाइपो एलर्जेनिक सनस्क्रीन, तो वही आपको लेनी है। और जब आप सनस्क्रीन खरीदें तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके ऊपर UVB ज़रूर लिखा हो, और साथ में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का लिखा हुआ आता है उसके ऊपर PA++, PA++, PA4+ करके ऐसे लिखा हुआ आता है। और जो इंडियन स्किन के लिए बना है मिनिमम आपको SPF 30 यूज़ करना चाहिए और मैक्सिमम SPF 50 to 60 यूज़ करना चाहिए। 50 to 60 ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा गोरे होते हैं या ज़्यादा फेयर होते हैं इंडियन स्किन में उनको यूज़ करना चाहिए, और जिनका कॉम्प्लेक्शन मीडियम से लेके विटिश या डार्क में आ जाता है वो 30 तक SPF 30 तक का ही यूज़ करें, क्योंकि ये एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज मैंने बताई है आपको SPF यूज़ करने की। मेरे पास एक सनस्क्रीन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था डर्माफिक, ये डर्माफिक कंपनी का है जो कि SPF 30 PA++ है। इट्स मेड इन इंडिया ओनली। तो ये मैंने लिया था ऑनलाइन। इन्वेस्ट कीजिए एक अच्छे सनस्क्रीन में, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आजकल स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ती जा रही हैं लोगों में। अगर आप एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते तो आपको भी रिंकल्स होने के, एजिंग होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे। एज से पहले ही लोगों को एजिंग होना शुरू हो जाती है। और कितना आपको यूज़ करना है वो भी मैं बता दूं। जब आप सनस्क्रीन लेते हैं तो एक कॉइन जितना, या आप एक काम कीजिए, आप अपनी इसके ऊपर 3 लाइंस बना लीजिए क्रीम की, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं 3 लाइंस ले लीजिए। ये जो 2 लाइंस हैं ये वाली, वो आप अपने फेस पे यूज़ करेंगे, ये वाली जो लाइन है वो आप अपने गर्दन पे यूज़ करेंगे। तो आपको इतना सनस्क्रीन लेना ही लेना है ताकि आपको पूरा फुल प्रोटेक्शन मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ लास्ट मुझे आपको बतानी थी कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, अपने अंडर आई एरिया और अपने लिप्स को आप निगलेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी स्किन जब हमारे स्किन पे रेज पड़ती हैं तो हमारा जो मेलेनिन है स्किन का वो ज़्यादातर इधर इकट्ठा हो जाता है और इसकी वजह से ये डार्क सर्कल्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वो सन एक्सपोजर की वजह से भी ज़्यादा हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको आपकी स्किन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखने के लिए बोला है। ये आपको डेली करना है, हर मौसम में करना है। ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ हैं तो आपको यूज़ नहीं करना। वैसे भी हमें विटामिन डी तो नहीं मिलता, आपको भी पता है। अगर आप धूप में जाते हैं और सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं।